आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयत 6 ता 8 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मर्जी के लिए दुआ करना इसके बारे में सुनेंगे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो जमीन पर ईमान बाकी होगा। ये दिलचस्प बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से दुआ करने, इंसाफ के लिए दिन रात उसे पुकारने की अहमियत को वाजे करने के लिए एक बेइंसाफ काजी की मिसाल पेश करते हैं। इस तमसील में हम देखते हैं कि काजी को अपने कस्बे में एक बेवा की कोई परवाह नहीं थी, जो मुसलसल उसके पास इंसाफ हासिल करने के लिए आती थी। उसे लगा जैसे वो उसे मुसलसल परेशान कर रही है। चूंकि वो बेवा बहुत साबित कदम थी, इसलिए काजी ने अपने जी में कहा, इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। इस तमसील से जो आसान सबक हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें दुआ में साबित कदम रहना चाहिए, ये देखते हुए कि इंसाफ तेजी से होता है। खुदा हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देगा। बहुत से लोग दुआओं पर दुआएं मांगते हैं और इंसाफ के लिए भी दुआएं मांगते हैं, लेकिन जाहिर यह होता है कि खुदा ने उनकी दुआ का जवाब नहीं दिया। इस तरह कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे पर सवाल कर सकते हैं कि मुसलसल मांगी गई दुआ का हमेशा जवाब दिया जाएगा और हमेशा इंसाफ किया जाएगा। अगर यह हमारा तजुर्बा है तो यह जरूरी है कि हम अपने आप को दो चीजें याद दिलाएं। सबसे पहले यह कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सच्चे हैं। जब हम दुआ में साबित कदम रहते हैं और खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी सुनता और जवाब देता है। यह हमारे रब का अटल वादा है। दूसरी बात, इंसाफ जो खुदा फराहम करता है अक्सर उस इंसाफ से मुख्तलिफ हो सकता है जिसकी हम तवक्को करते हैं। हो सकता है कि हम चाहें कि कोई हमारे साथ किए गए किसी जुल्म का बदला चुकाए, लेकिन दिल जमई से दुआ करने के बाद भी खुदा से उम्मीद पूरी नहीं होती। इस वजह से यह जरूरी है कि हम जान लें कि खुदा हमारी हर दुआ का जवाब अपनी कामिल मर्जी और हिकमत के मुताबिक देता है। लिहाजा बाज़ औक़ात इंसाफ के बारे में खुदा का नजरिया हमारे नजरिए से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ औक़ात उसका इंसाफ हमें कसरत से रहमत करने की दावत देने से मुतमिन होता है, क्योंकि सच्ची रहमत हमेशा इंसाफ को पुकारती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स हमारे साथ बदतमीजी से बात करता है और हम खुदावंद को
इस सूरत हाल के मुतालिक बताते हैं तो वो खुद इस सूरत हाल में दाखिल होगा और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक उससे निमटने के लिए अपना फजल अता करेगा। हो सकता है कि वो दूसरे शख्स के दिल को नरम कर दे ताकि वो मुआफी मांगे, या हो सकता है कि अगर वो मुआफी ना मांगे और उसका दिल नरम ना हो तो खुदा हमारी दुआ का इस तरह जवाब दे कि उस शख्स के तौबा ना करने पर वो हमें आजिज़ी का फजल अता करे ताकि हम उससे मोहब्बत कर सकें। हमारा खुदा जिस तरह से भी हो मुदाखलत करेगा और हमें अपनी कामिल मर्जी को पूरा करने के काबिल बनाएगा। ताहम अगर हमारी दुआ यह है कि उस शख्स का एहतसाब किया जाए और उसकी मुजम्मत की जाए तो हम खुदा को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे क्या करना है और वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल नहीं करेगा। इसलिए हमारी तमाम दुआएं खुदा की हिकमत के मुताबिक और उसकी कामिल मर्जी की तकमील के लिए होनी चाहिए। आज हम इस बात पर गौर करें कि हमारा खुदा पर कितना भरोसा है। क्या हम यकीन के साथ जानते हैं कि वो हर उस दुआ का जवाब देगा जो हम ईमान के साथ उसकी इलाही मर्जी के मुताबिक मांगते हैं। उस पर यकीन करना हमें आजादी के साथ और ज्यादा मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ रहने के काबिल बनाता है। अगर हमें अभी कोई मसला दरपेश है, हत्ता कि कोई जाहिरी ना इंसाफी भी है, तो उसे दिन रात बगैर किसी वक्फे के खुदावंद के सुपुर्द कर दें और जान लें कि उसका फजल हमारी रहनुमाई करेगा कि कब वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जवाब देगा। हम दुआ मांगें। हिकमत से भरे खुदावंद, आपकी मर्जी हर चीज में कामिल है और जब हम बगैर किसी वक्फे के दुआ करते हैं तो आप हमेशा हम पर अपना फजल नाजिल करते हैं। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें भरोसा करने वाला एक दिल अता फरमाए ताकि हम अपनी उस उम्मीद में कभी ना डगमगाएं कि आप हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी दुआओं का जवाब देंगे। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।